हम सबकी लाइफ नॉर्मल स्पीड से चल रही होती है, लेकिन फिर आता है साल 2020, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस साल कोरोना वायरस फैलता है, लॉकडाउन लगता है, लोग घरों में बंद हो जाते हैं। लगभग एक साल के लिए दुनिया रुक सी जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ वापस ट्रैक पे आती है। रुकी हुई लाइफ लोगों के धीरे से चलना शुरू होती है। 2020 ख़त्म होता है और उसके बाद टाइम इतना स्पीड से उड़ता है कि आज हमें समझ नहीं आता कि टाइम गया कौन। 2021, 2022, 23, 24 और फिर 25 ख़त्म हो गया। लॉकडाउन को 6 साल हो गए। 6 साल कुछ पता चला? टाइम इतना फास्ट क्यों जा रहा है? कुछ सोचना शुरू करते हैं। साल ख़त्म हो जाता है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री को आप एक नॉर्मल वीडियो की तरह मत लेना। 5 पॉइंट्स में गहराई में जाके बात करेंगे एक एक चीज़ पे। पूरी वीडियो मूवी की तरह है, एक एक बात आगे जाके कनेक्ट होगी पिछली बात से, और इसके एंड होते होते आपका दिमाग ही खुल जाएगा। कड़वी बातें होंगी, पहले ही बता दूँ। अगर सच सुनने का दम है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि आज हम यहाँ कोई मोटिवेशन की मीठी मीठी गोलियाँ खाने के लिए जमा नहीं हुए हैं। आज हम कड़वा जहर पीने वाले हैं, जो जहर हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को काट सके। स्टार्ट पॉइंट नंबर 1, रियलिटी चेक। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं बाहर गई हुई थी। एक जगह मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन के बाहर की साइड रोड के पास बहुत सारे गरीब लोग लाइन से सो रहे थे, फुटपाथ पे। सिर पे छत नहीं, पास में गाड़ियाँ चल रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत सारे सो रहे थे, कुछ खाना बना रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा उनके लिए कि ये लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं। ना खुद का घर है, ना 2 वक्त की रोटी का आता पता है, यहाँ कोई भी लाइफ है। हो सकता है उनके लिए सब नॉर्मल था, बट मेरे लिए नहीं था। आप चाहते हो अच्छी तरह से जीना, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप अभी जो लाइफ जी रहे हो वो आपके लिए नॉर्मल है। एक तरह की जगह में रहना, एक तरह के लोगों से मिलना, एक ही तरह की बातें, वही 4 चीज़ें, खाना पीना, एक ही तरह की गाड़ी में बस ट्रैवल करना। आपके माँ बाप सालों से एक ही तरह का काम कर रहे हैं। आप कभी 50-100 भी खर्च करते हो तो अफसोस होने लगता है। कोई चीज़ लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, पेरेंट्स के ताने सुनने पड़ते हैं, घर वालों को, बहन भाई को कुछ दे नहीं सकते, किसी को अच्छे रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये सब एक एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है, उन गरीब लोगों की तरह नॉर्मल बन चुका है। एक्चुअली आप लाइफ उनके ही स्तर की है। वह भी सेम जगह रहते हैं, उनके पास भी खाना और मोबाइल है, वह भी काम करके अपने बच्चों को खाना पानी देते हैं। आपके माँ बाप भी आपको इतना तो दे ही देते हैं। वो समोसा कचौड़ी खा लेते हैं, आप भी खा लेते हैं। जब आप ध्यान से बैठ के देखोगे ना दोस्त, तब पता चलेगा कि आप कितने निचले स्तर की लाइफ जी रहे हैं। दिन के किसी टाइम में जब आपको मोबाइल से फुर्सत मिलती है ना, तब आपको एक खालीपन महसूस होता होगा। अंदर से पता है कि एक अच्छी लाइफ जीनी है, 1000 चीज़ें एक्सपीरियंस करने को, लेकिन नहीं है कर सकता। अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो मेरी इन कड़वी बातों से, तो अगर आप हैं तैयार ऐसी सड़ी लाइफ से मुक्त होने के लिए। पॉइंट नंबर 2, मुझे सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ पसंद है, मैं देखती रहती हूँ। तो अभी मैंने एक मूवी देखी 1979 की, एस्केप फ्रॉम एल्ट्रोस करके। रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी है। एल्ट्रोस अमेरिका की सबसे डेंजरस जेल है, जहाँ से एस्केप होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। इस जेल में देश के सबसे खतरनाक कैदियों को लाया जाता था और हाई सिक्योरिटी के साथ कैद रखा जाता था। जेल की दीवारें बहुत ऊंची थी और यह चारों ओर से बर्फीले पानी से घिरी हुई थी। पूरी रात हर सेल के सामने गार्ड्स घूमते थे। रिकॉर्ड था कि इससे आज तक एक भी कैदी जिंदा भाग नहीं सका। फिर एक कैदी आता है, फ्रैंक मॉरिस करके, जो बहुत जाना माना बदमाश था, जिसने कोई जेल नहीं छोड़ी थी जहाँ से वह भागा नहीं। तो इसलिए इस बदमाश को यहाँ लाया जाता था। उसको सब लोग बोलते थे कि
भाई यहाँ से स्केप करके जाने के बारे में मत सोचना। लेकिन वह बाकियों से अलग था। जेल में आते ही वह काम पर लग गया। हर चीज़ ऑब्जर्व करता, किस टाइम पर क्या होता है, कहाँ क्या है, कौन कैसा है। फिर अपने जैसे 3 लोगों को ढूंढता है जो प्लान का हिस्सा बने। मिलके ये लोग प्लान बनाते हैं और काम पे लग जाते हैं। ये प्रक्रिया में टाइम लगता है और एक रात वे सक्सेसफुली वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उन 4 कैदियों में से एक कैदी आखिर में मोमेंट में डर जाता है और वहाँ से ना जाने का डिसाइड करता है। रास्ता खुला था, बस उसे निकलना था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता और वहीं रह जाता है। वो लोग थोड़ी देर उसका वेट भी करते हैं बट वो नहीं आता, डर की वजह से। कैसे वो लोग वहाँ से निकले, कैसे उन्होंने प्लान बनाया, वो हम एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे ताकि उस पॉइंट की गहरी बात आप समझ सको। ओके, तो बड़ा बनने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, यह कह लो कि एक मिटकर और लाइफ को एस्केप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सड़ी हुई लाइफ जीते हुए हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना परेशान होते हैं, उतनी मेहनत और उतनी ही परेशानी से हम एक क्वालिटी वाली लाइफ जी सकते हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ हमें पीछे खींच लेती है और वो है डर। कायर है हम लोग। इस जेल से भागने वाला अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे कोई अलग से सज़ा नहीं मिलती, कोई टॉर्चर नहीं, कोई अलग से धुलाई वगैरह कुछ नहीं। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे 2-4 दिन के लिए एक आइसोलेशन सेल में भेजा जाता, जहाँ पर फुली अंधेरा होता, कुछ नहीं दिखता। इसके अलावा लाइब्रेरी एक्सेस चला जाता, घूमने फिरना जेल के बाकी कैदियों की तरह या उनसे दोस्तों से मिलना बंद हो जाता। हफ्ते में एक आध बार म्यूज़िक का एक्सेस मिलता था, वो बंद हो जाता। बस ये सज़ा थी 2-4 दिन की। लेकिन फिर भी उन 3-4 कैदियों को छोड़कर बाकी में से किसी ने हिम्मत नहीं की कि वहाँ से भागने की। क्यों? इस 2-3 दिन के डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए, 2-3 दिन का डिस्कम्फर्ट उनको अपनी लाइफ टाइम के फ्रीडम से बड़ा लग रहा था। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। हम भी उन बाकी कैदियों की तरह एक घिसी पिटी सड़ी लाइफ जी के मरना चाहते हैं। थोड़ा सा गुदा दिखाया जाए अगर लाइफ टाइम की फ्रीडम सामने होती है। एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 3, आपने वो एक बंदर की कहानी सुन रखी होगी कि एक बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी एक मटका बनाता है, उसके अंदर मूंगफली डाल देता है। मटके का मुंह जानबूझ के इतना छोटा करता है कि खुला हाथ अंदर जा सके, लेकिन बंद मुट्ठी अंदर नहीं जा सकती। एक बंदर उस मटके में हाथ डालता है, मूंगफली मुट्ठी में बंद पकड़ लेता है। अब दिक्कत ये होती है कि हाथ बंद मुट्ठी के साथ बाहर नहीं निकल सकता। या तो मूंगफली छोड़ दे, आज़ाद हो, या फिर मूंगफली पकड़े रहे तो शिकारी द्वारा पकड़ा जाए। बंदर छोटी सस्ती चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं होता, चाहे उसकी आज़ादी हमेशा के लिए चली क्यों ना जाए। आपको लग रहा होगा कि यार क्या बेवकूफ़ बंदर है, लेकिन सच में तो ये है कि हम भी तो यही बंदर हैं, बस हमारी मूंगफली अलग है। क्या मतलब इसका? आप अंदर से डरपोक हो। आप एक एवरेज लाइफ इसलिए जी रहे हो क्योंकि छोटी चीज़ें आपकी लाइफ के मन मुद्दे हैं। लाइफ के मौन मुद्दे क्या है? किसी फ्रेंड ने समोसे खाने को बुलाया, यहाँ वहाँ की गॉसिप, कॉलेज में किसके साथ किसका चक्कर, सारी सोशल मीडिया आपके इंस्टॉल कर रखी है, उनके नोटिफिकेशंस ऑन है, क्योंकि लगता है कि इसको डिलीट कर दिया तो बंद कर दिया जाए तो कुछ मिस कर जाऊंगा, दुनिया में क्या हो रहा है वो मुझसे छूट जाएगा। नई मूवीज़, वेब सीरीज़ आते ही आपको देखनी होती है, बिकॉज आपको लगता है कि अभी देखना ज़रूरी है। पिक्चर, स्टोरीज़ आपको पोस्ट करते रहना होता है। फ्रेंड्स जो रील्स भेजते हैं उन्हें ख़त्म करना होता है। सारे स्टेटस, स्टोरीज़ आपको देखनी होती है हर दिन। दूसरे रिश्तेदारों में किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, इस तरह आप देखते हैं 50 भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पूरे दिन में के मेन मुद्दे होते हैं। इनसे आपकी लाइफ में एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आप इनसे चिपके हुए हैं उस बंदर की तरह। मैं इसी कायरता की बात कर रही हूँ, छोटी चीज़ों को छोड़ने का डर। आप खुद से पूछो कि मैंने इतने सालों में
इतनी सारी चीज़ें मिस ना करने के, हर चीज़ को दिमाग में जगह देके अपना ध्यान देकर ऐसा क्या कर लिया जिससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क आया। क्या मतलब, भाई मज़े ही करे ही ना। अरे मैं कह रही हूँ कि मेन मुद्दा आपके दिन के सेंटर में है। क्या है? आपका काम ये है कि 50 चीज़ें देखें। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि हर चीज़ आपके स्पेस घेरती है, सॉलिड, लिक्विड या फिर चाहे गैस, सब आपका स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और दिमाग के साथ भी यही है, हर चीज़, हर विचार दिमाग में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हमारी मेमोरी तो अनलिमिटेड है लेकिन इसकी रैम लिमिटेड है। जिस तरह मोबाइल की होती है ना, पूरे दिन जो भी आप सोचते हो, जो भी देखते हो, जो भी फॉलो करते हो, जिस तरह की बातें, काम करते हो, वो सब आपके मेंटल रैम में होता है। और रैम अगर दिमाग की भाषा में बोलूँ तो वर्किंग मेमोरी जो भी होता है, दिमाग में भी वही दिन भर चलता है। और वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। यही सब डिसाइड करता है कि आपके पूरे दिन और पूरी लाइफ की क्वालिटी। विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। ये सुनो, क्यों हमसे ये काम नहीं होता? क्यों हम आइडियाज़ सिर्फ सोचते रह जाते हैं? क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आलस आता है? क्या हम में मोटिवेशन की कमी है? क्या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं? नहीं, रीज़न ये है स्पेस ही नहीं है। हमने हजार फिजूल की चीज़ों में हमारी वर्किंग मेमोरीज को ओवरलोड कर रखा है। जैसे आपके मोबाइल में 50 भी ऐसी ऐप्स होंगी जो दिन भर चलती रहीं, वहीं 5-6 ऐप्स ऐसी हैं जो उसी पूरी तरह से दिमाग में जो घूमेगा वही आपके एक्शंस में दिखेगा, और वैसे ही होंगी जो आपकी लाइफ में। कितने ही गोल्स बना लो, गायब होने का ड्रामा कर लो, वापस आके वहीं गिरोगे जहाँ पहले थे।